फर्ज कीजिए कि यह सवाल आपके एग्जाम में आया है, एक्चुअल एग्जाम में। सॉल्व करके बताना कमेंट करके मुझे कि कितना टाइम लगेगा तुमको यह सवाल करने में एग्जाम में। फिर मैं कुछ बताने जा रहा हूं, उसके बाद यह सवाल आपसे सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र 5 सेकंड लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक सवाल पढ़िएगा। ए प्लस बी प्लस सी 4√3 के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16 के बराबर है। हमें ए बी सी का रेशियो बताना है कि कितना है। ठीक है, सो देखिए, एक चीज मैं लिखने जा रहा हूं आपके सामने, एक रिजल्ट। ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू k√3 के बराबर हो एंड साथ में आपको यह भी दिया हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर के बराबर हो, तो यह ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा होगा तो ए बी सी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बस। तो ए प्लस बी प्लस सी k√3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर है, तो ए बी सी बराबर होंगे। अब ये सवाल देखना, आपने कहा कि यहां पर ए प्लस बी प्लस सी 4√3 है, 4 यानी के, क्या यहां पर ये वैल्यू 4 का स्क्वायर यानी 16 है, के स्क्वायर है, यस। तो ए बी सी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो क्या आंसर सी होगा, यस। ठीक, खत्म। अब जो क्यूरियस लोग हैं वो रुकें, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, देखिएगा गौर से, कि अगर मैं आपके सामने बोलूं आपसे कि भाई ये जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है, यस। अब आप बोलोगे इसके आगे कि ये वैल्यू मुझे दी है, मैं इसको अभी k√3 लिखने जा रहा हूं, तो k√3 का स्क्वायर बनेगा के स्क्वायर इंटू 3, या फिर कह लें 3k स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या है, √3 टाइम्स k का होल स्क्वायर। राइट साइड में आप जाओगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। हमने बोला है कि आपको कि ये वैल्यू k स्क्वायर के बराबर हो, तो मैंने इसको कह दिया कि ये k स्क्वायर हो गया। प्लस आपकी वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब एक चीज गौर से देखिएगा, अगर मैं इस के स्क्वायर को उधर लेके चला जाऊं तो ये 2k स्क्वायर बन जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2k स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से 2 अगर कटा तो आपकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू के स्क्वायर आ गई। आपको ऑलरेडी पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी के स्क्वायर है, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अगर ऐसा होगा तो भाई जाहिर सी बात है ए बी सी आपस में बराबर होंगे, यस। एक चीज और गौर से देखना, मैं और डिटेल में विस्तार में चर्चा करता हूं, फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ जाइए आप। अगर आप आगे बढ़ेंगे और इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और सबके साथ लग जाएगा 2 2 और 2। अब एक ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। फिर हमारे पास ऐसा बन जाता है, फिर इधर ऐसा बन जाता है। अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये वैल्यू आपकी हो गई a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब ऐसा होता है तो हर चीज 0 होनी चाहिए अलग अलग। 3 स्क्वायर्स का सम 0 है तो तीनों को अलग अलग 0 होना पड़ेगा। तो a बराबर b बराबर c बराबर a बी सी आपस में बराबर हो गया। तो ये मैंने पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया है कि ऐसा क्यों होता है। यहीं सी स्टेज पे मालूम चल गया आपको, बट एनीवे मैं अंत तक आपको लेके गया ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो रिजल्ट है मैंने जो आपके सामने लिखा है, ये बहुत ही काम का रिजल्ट है, और ये रिजल्ट आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप सवाल तुरंत करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी k√3 के बराबर है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर के स्क्वायर के बराबर है तो ए बी सी आपस में बराबर होंगे, और ए बी सी अगर आपस में बराबर होंगे तो मेरा आंसर यहां पर सी होगा। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा कमेंट में। क्या इस तरह के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स
जो आपने अभी शायद नहीं देखे होंगे या नहीं ध्यान होंगे, ऐसे रिजल्ट्स के और वीडियो बनाऊं कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।